जय हिंद साथियों, मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @अकादमी पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एवरेस्ट का बिल्कुल महाधातु तरीका देखेंगे जो बिल्कुल मिली सेकंडों में हम लोग हल कर देंगे। सबसे पहले आपको मैं कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उस कॉन्सेप्ट से हम लोग उसी धातु तरीके पर जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग सवाल। सच में बता रहा हूं, आज मैं मार्कर नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी मार्कर नहीं उठाऊंगा, ना आप पेन उठाना, ऐसे हल करना। पहले कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देखो कि लगातार संख्या कोई दे दी जाए, 1 2 3 4 5। अब इसका एवरेज बताओ। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पहली क्लास में बता दिए थे, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। यहीं से मेरा एक कॉन्सेप्ट बनेगा। कैसे बनेगा? आप एवरेज क्या है, मैंने बोला था जब भी लगातार संख्या दी जाए हमारा बीच का औसत होता है 1 2 इधर 2 इधर 2, बीच का एवरेज आपका 3। ये लगातार संख्या दी गई ना। अब दूसरी संख्या ले लीजिए, कोई माना एक सम संख्या ले लो। अब पहले लगातार देखो, पहले लगातार में 1 2 3 4 5 6 7। अब एवरेज क्या होगा? आप एवरेज 20 वाली संख्या, 1 2 3 4 और 3 इधर और 3 इधर, बीच में क्या है? 4 है। यहाँ तक आया समझ में? फिर हम एक और लेते हैं, एक सम संख्या लेते हैं, मतलब सम संख्या लगातार। तो 2 4 6 8 10। एवरेज कैसे निकालेंगे? आप 20 वाली संख्या एवरेज 6। अब यहां से मेरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। कैसे? अब देखो, सबसे छोटी संख्या ये है ना, सबसे छोटी है। ये कौन सी? सबसे बड़ी है। मैंने बताया था एवरेज निकालने का दूसरा तरीका। कैसे? पहली वाली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। ये होता है ना, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या बटे 2। ठीक है ना? तो पहली संख्या आपकी कितनी है? 1। आखिरी संख्या कितनी? 5 बटे 2 6। आपके एवरेज आ गया 3। आया था ना भाई एवरेज? ठीक है ना? मतलब ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। ऐसा क्या समझ में? यहाँ पे नियम लागू कर लो। सबसे छोटी कौन सी है? और पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, 2 + 10 बटे 2। आपका एवरेज 12 बटे 2 6 एवरेज आ गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्सेप्ट में लगाएंगे सवालों को, चलो देखते हैं। आपका सवाल आ गया, आप एक अगला सवाल, ये सवाल आ गया, आप करो एक बार। तो आपका एक सवाल आ गया, इसमें लिखा है कि 25, सॉरी, लिखा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? बोला गया है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? क्रमिक मतलब लगातार। बोला है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 25 है, औसत तुम्हारा। और बोला क्या गया है कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, मैंने बताया था ना कि सबसे छोटी मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी क्या होता है। तो कुछ नहीं करना होगा आपको। 7 संख्याओं का औसत 25 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो मेरा आंसर 25 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी। अभी मैंने बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या, वो तुम्हारा एवरेज होता है। तो पहली संख्या मेरी छोटी थी और आखिरी संख्या मेरी बड़ी थी, वही तो एवरेज था। तो बस आपका एवरेज आ गया, खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अगर ना समझ में आओ तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं। चलो बताता हूँ कैसे ये सवाल आया, क्योंकि आप इधर समझ लोगे ना तो अगला सवाल अपने मन से खत्म कर दोगे। सवाल था लगातार संख्या 1 2 3 4 5, ये मैंने दिए थे ना, लगातार 5 संख्या, और एवरेज तुम्हारा कितना था? 3। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ दूं कि लगातार 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, लगातार 5 क्रमिक संख्या, लगातार 5 संख्याओं का औसत तुम्हारा 3 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तो वही तुम्हारा औसत है 3, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या ये। कैसे? तो बोला था ना एवरेज निकालने का दूसरा तरीका, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या तुम्हारा 1 प्लस 5 6 बटे 2, 3 आ गया था उत्तर। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो वही तो तुम्हारा एवरेज है। बस सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी सवाल में नहीं, सच में। अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल आ गया,
लिखा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं, वही आपको वही उत्तर आपका 6.5 आपका वही उत्तर। खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, बहुत अच्छा है। पहले हम आपको समझाएंगे, एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद अगला सवाल बताएंगे आपको। पहले आप सवाल देख लो, अगला सवाल कौन सा है। ये आपका अगला सवाल आ गया, लिखा है लगातार 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? लिखा है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम लोग ये सवाल बिल्कुल मिनी सेकंडों में हल करेंगे, मिनी सेकंडों में। थोड़ा समय दें, पहले मैं आपको समझाऊँ, फिर उसके बाद अब लगाना। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप होगा यहाँ से, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को उसी सवाल में लगा देना। तो सवाल क्या है आपका? पहले लगातार संख्या दी जाए, विषम संख्या 1 3 5 7 9, ठीक है ना। अब इसका पूछे थे एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना है? बीच वाली संख्या आपकी एवरेज 5, आप एवरेज आ रहे। अब यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? 5 के बाद 7 के बाद 9। अगर सवाल दे दिया जाए कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये लगातार 5 विषम संख्या दी गई है, इससे हम लोग एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे। उसके बाद कितना बचा? 4 बचा, औसत में 4 जोड़ देंगे, आपका 9 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आगे सबसे बड़ी संख्या क्यों? हम लोग अभी तो छोटा सवाल है, हम लोगों ने तो यहाँ पे लिख लिया। अगर बाय द वे बड़ा सवाल आता तो कैसे करते आप, कैसे करते? तो यही तरीका है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से समझ लो, उसके बाद यही तरीका उस सवाल में लगाओ। कैसे लगाना है मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कई बार बताऊँगा, परेशान बिल्कुल भी ना होना। चाहे जितनी बड़ी संख्या दी जाएगी, लिखा जाए 1 3 5 7 9 11 13। अब इसका एवरेज क्या? बीच वाली संख्या एवरेज 7 एवरेज। सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी कितनी है? 13 है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि संख्या कितनी है। बोला जाए सवाल में 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या, 7 लगातार विषम संख्या का औसत 7 है, 7 लगातार विषम संख्या का औसत 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे 1 इसमें माइनस कर देंगे, 6 बचा, प्लस 6 आप यहाँ जोड़ देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। हम लोग सवाल देखेंगे अब, और सवाल देखेंगे बिल्कुल यही तरीका लगाएंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आपका ये सवाल आ गया, लिखा है कि 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 41 है ना, 41 विषम संख्या लगातार, वो भी लगातार है आपका कितना है? 49, इसमें एक कम कर दो 40, आपकी सबसे बड़ी संख्या आ गई 59। खत्म सवाल। देखा, खत्म सवाल। अगला सवाल, आ गया 25 लगातार विषम पूर्ण पूर्णांकों का औसत। 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक किसका होगा? बताओ, इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक बताएं आप। 25 लगातार विषम संख्याओं को, तो 25 लगातार विषम संख्या है, 25 लगातार विषम संख्या कितना औसत है? 49। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, इसमें एक घटा दो, 24 बचा, 24 यहाँ पे ऐड कर दो, 9 4 13 4 6 7, 9 4 13 4 6 7, 73 आपका उत्तर आ गया। खत्म सवाल। देखो, बहुत ही कम समय में हमने आपको बताया, बहुत ही कम समय, बिल्कुल बेसिक तरीका। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, कैसे कॉन्सेप्ट जहाँ से बना, फिर मैंने आपको बताया तरीका इन सवालों में लगाते हैं लोग। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही जादू तरीके वाला। ये आपका अगला ये सवाल, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई यार क्लास में
सॉरी, लिखा है लगातार पांच सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली दो संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। लिखा है लगातार पांच सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली दो संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मेरा एवरेज आ गया a+2, a+2 आपका आंसर आ गया एवरेज। ठीक, कैसे आया, बिल्कुल भी परेशान ना होना, मैं बता रहा हूँ कैसे आया। इन सवालों में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगाएंगे जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। लाइक कर दोगे तो थोड़ा हम लोगों को हौसला भी बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें। उन बच्चों तक पहुँचाओ जो बच्चे मैथ से पढ़ने में डरते हैं, तो मतलब उनको डर लगता है कि मुझे मैथ पढ़ना सही लगता नहीं, डर घबराते हैं ना, जो गाँव मतलब बहुत लोग बच्चे होते घबराते हैं। तो सच में ये वीडियो आप उन तक पहुँचाओ, उनका भला करो। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपका लगातार पाँच कोई देखो, लगातार सम संख्या 2 4 6 8 10। हाँ ठीक है ना, यहाँ तक आया समझ में। इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या ना 6। अगर दो संख्या और ले ली जाए इसी में, लगातार में दो संख्या और ले लीजिए, 2 4 6 8 10, दो संख्या और ले लीजिए, 12 14। ठीक है ना। अब इसका एवरेज कितना है, 3 इधर 3 इधर, एवरेज 8। देखा सबसे पहले एवरेज तुम्हारा 6 आ रहा था, उसके बाद कितना है 8 है। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ना, 2 बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, 2 बढ़ा। लेकिन हम लोग सवाल में कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले सवाल में बोला गया है कि लगातार, देखो सम संख्या विषम संख्या में यही होता है। अगर सम संख्या में बोले कि 2 और संख्या ले ली जाए, और विषम में मतलब सम या विषम कुछ भी हो, 2 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या कुछ भी बोला जाए, हम लोग जितना मेरा एवरेज दिया गया हो उतने में हम लोग जोड़ देंगे। कैसे, देखो यहीं पे था सवाल में, जैसे मैं आपको बताऊं कि लगातार पांच सम संख्या का औसत तुम्हारा 6 है, ठीक है ना, 6 है, और 2 संख्या और ले ली जाए, यही इसमें लगातार संख्या में 2 संख्या और ले ली जाए तो मेरा नया एवरेज क्या होगा। मैंने बताया कि 2 बोला, 2 उसमें ऐड कर दो, आपका 8 एवरेज आ गया। कैसे आया मैंने अभी आपको बताया बेसिक में कैसे आया। ठीक है ना। अगर विषम में बोला जाए तो विषम में हम लोग उतने ही ऐड कर देंगे। ठीक है ना। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 4 6 8 10 और 12 और 14। अब एवरेज तुम्हारा कितना है, 3 इधर, एवरेज तुम्हारा 8। अब इसमें मैं बोलूँ कि 2 संख्या या 3 संख्या और ले ली जाए, 3 संख्या और ले ली जाए तो मेरा नया एवरेज क्या हो जाएगा। मैंने बताया कि 3 संख्या और ले ली जाए तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो कैसे है, मैं अभी इधर बता रहा हूँ आपको। तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना, यहाँ तक है समझ में। उसके बाद 2 संख्या और ले लें हम लोग, 16 और 18 ले लिया ना। अब एवरेज तुम्हारा कितना आएगा, 4 इधर और 4 इधर, सॉरी हाँ, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एवरेज तुम्हारा 10 आ रहा है। 3 संख्या बोला ना, 3 संख्या और ले ली जाए तो आप यहाँ पे 20 कर देंगे तो आप एवरेज क्या आ जाएगा, मतलब 4 इधर और 4 इधर, बीच में कुछ है ही नहीं, मैंने बताया बीच में है। 10 के बाद क्या आता है 11, आपको भी याद है। यहाँ पे हम लोगों को सवाल में नहीं करना होगा, हम लोगों को सवाल में देखते ही उत्तर देना होगा। कैसे देंगे हम लोग उत्तर सवाल में, इस सवाल पहले देखो, आ गया आपका सवाल। लिखा सवाल, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं, मैंने बताया ना आपको कि 5 है, 5 का औसत कितना है, लगातार सम संख्या है तुम्हारी, सम संख्या वो भी लगातार ए है, 2 संख्या और ले ली जाए आपको वही उत्तर मिलेगा, 1 + 2। खत्म सवाल, सच में खत्म, आ गया ना उत्तर। अगला सवाल देखो। यहीं पे देखो एक सवाल और लिखा है कि लगातार
18 सम संख्याओं का औसत, लगातार 18 सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 4 संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? लगातार 18 सम संख्या का औसत ए है। यदि अगली 4 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो मैंने बताया 18 सम संख्याएं तुम्हारी लगातार है ना, औसत तुम्हारा ए है। 4 संख्या और ले ली जाए, 4 ले लो, और तुम्हारा उत्तर है 1+7। खत्म। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका आ गया, लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 13 संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? मैंने बताया कुछ भी नहीं करना है। लगातार सम संख्या बोले, लगातार विषम संख्या बोले, हम लोगों को जितना बोला गया है एवरेज में उतना ऐड कर देंगे। जितना बोला गया है एवरेज में उतना ऐड कर देंगे। 73 लगातार विषम संख्या का औसत कितना था? कितना ए है ना, बोला कि 13 को ऐड कर दिया जाए, 13 अगली 13 संख्या को और ऐड कर दिया जाए, नया औसत क्या होगा आपका? 73। तो सॉरी 13 ऐड कर दो तो आपका a + 13 आ गया। ठीक, कैसे आया मैं आपको एक बार और समझाऊं? चलो एक बार और समझाता हूँ कैसे आया। क्या करेंगे? लगातार पहले लगातार संख्या लें विषम की, 1 2 विषम संख्या 1 3 5 7 9, यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है ना? उसके बाद अब इसका एवरेज पूछा था, कितना आ गया आपका एवरेज? 5 आ गया। कितना एवरेज? 5 आया। अब मैं बोलूं कि लगातार विषम संख्या है ना, 2 संख्या और ले ली जाए, 2 संख्या और ले ली जाए, ले लो आप, 1 3 5 7 9, क्या 2 संख्या और ले लो, 11 फिर 13। अब इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज आएगा 3 इधर 3 इधर, 7 आ गया। एवरेज कितना आ गया? 7 आ गया ना? कितना बढ़ा? 2 बढ़ा ना? 2 बढ़ा ना? संख्या मैंने दो एक्स्ट्रा ली थी ना, तो वही मैं कह रहा हूं, जब भी सम संख्या विषम संख्या लगातार पूछे, आप 1 2 3 4 5 बोला जाए, 5 लगातार विषम संख्या का एवरेज तुम्हारा कितना है? 5। अब बोला जाए 2 संख्या और ले ली जाए तो मेरा नया एवरेज क्या होगा? बस जितना एवरेज दिया जाए उसमें 2 से जोड़ दो, आपका एवरेज आ जाएगा 7। ये कोई धांधू तरीका है। अगला सवाल देखो अब। आपका अगला सवाल आ गया, देखा है, लगातार 83 विषम संख्याओं का औसत ए है। लगातार 83 विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि लगातार 83 विषम संख्याओं का औसत ए है, यदि 15 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आप लोग एक सवाल हल करें, उसके बाद इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला हम लोग टाइप देखते हैं। अभी मैंने लगातार सम संख्या बताया, लगातार विषम संख्या बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ लगातार जो क्रमागत संख्या होती है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। लगातार जो क्रमागत संख्या होती है, जो क्रम से आती है, 1 2 3 4 5, उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे बोला जाए लगातार 5 क्रमागत संख्या, लगातार 1 2 3 4 5। अब इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज कितना आ गया? 3, बीच वाली संख्या एवरेज। अब बोला जाए इसमें छोटे से स्टार्ट किया जाए, 2 संख्या और ले ली जाए इसी में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? अब एवरेज तुम्हारा कितना आएगा? एवरेज 20 वाली संख्या 4 आ गया ना? कितना बढ़ा? 1 बढ़ा ना? हम लोग अगर जल्दी करेंगे कैसे करेंगे? जब भी लगातार जो क्रमागत संख्या बोली जाए, कितनी बोली गई, कितना बोला गया है, कितनी संख्या? 2 संख्या बढ़ाई गई ना, एक ही है ना? जितनी भी बढ़ाई जाए हम लोग उनसे 2 से भाग कर देंगे। 2 बढ़ाई गई, 2 से मैंने भाग कर दिया। आगे कहने का मतलब है, सबसे पहले देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सवाल बोला गया लगातार 5 क्रमागत संख्या का औसत तुम्हारा 3 है, ठीक है ना? और बोला जाए 2 संख्या को और ले लिया जाए तो नया औसत, नया एवरेज क्या होगा? तो जितनी संख्या बोला जाए ऊपर लिखो, बटे हरदम 2 से भाग कर दो, तुम्हारा 1 आया, प्लस 1 इसमें जोड़ दो, आपका 4 आ गया। आ गया 4? क्या आया? 4 नहीं आया? ये तरीका होता है जल्दी निकालने का। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर बोला जाए कि 15 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत
15 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत तुम्हारा ए है। उसके बाद बोला गया है कि 4 संख्या को भी और ले लिया जाए तो नया औसत क्या क्या होगा। तो 4 संख्या और ले लो, 4 संख्या और ले लो, 4 संख्या ले ली। उसके बाद मैंने बताया कि हरदम 2 से भाग दे दो। आपका कितना है 2, इसमें 2 जोड़ दो, 1 + 2 आपका उत्तर आ गया। कैसे है फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ, परेशान बिल्कुल भी ना होना, समझा के तुमको परेशान कर दूंगा लेकिन सवाल आपको आ जाएगा। बस मेरे साथ ऐसे बने रहे यूट्यूब पर, सच में बता रहा हूँ मैथ से डर खत्म कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, इतना तो कर ही दिया करो यार, हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार। और जो नए लड़के हो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर समझा रहा हूँ, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 दे दिया। अब इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा आपका 4। कितना है 4। अब मैं बोलूँ कि 2 या 3 अब ले लो, 3 सॉरी 4 ले लो, 4 कट जाएगी ना। 4 संख्या और ले ली जाए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक थी। अब 4 संख्या मैंने और ले ली, 8 9 10 11। अब एवरेज तुम्हारा कितना आएगा, मतलब लगातार बोला है ना तो आधे इधर आधे इधर, तो 4 इधर और आपका 4 इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 5 इधर और 5 इधर। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। एवरेज तुम्हारा कितना आ गया, 6 आ गया। 6 आ गया, कैसे 6 आया। अब कैसे सॉल्व करेंगे जादू तरीके से। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 संख्या का औसत तुम्हारा क्रमागत कितना, मतलब लगातार 7 संख्या के क्रम से लगातार एवरेज तुम्हारा 4 था। मैंने बोला कि 4 संख्या को और ले लिया जाए, 4 संख्या और ले ली जाए 4। हरदम 2 से भाग दे दो, हरदम 2 से। कितना बचा तुम्हारा 2 प्लस ये 2 इसमें ऐड कर दो, आपका 6 आ गया। आ गया 6, देखा बस। अब सवाल पे आते हैं हम लोग। आपका सवाल आ गया, लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखा, लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 2 संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। कितनी संख्या आपने नहीं ली है, 2 और संख्या ली है ना, हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। आपका 1 बचा, एवरेज तुम्हारा कितना था, ए + 1 ऐड कर दो, आपका उत्तर आ गया। खत्म सवाल। अगला सवाल आ गया, लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है, लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 22 संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पेन नहीं उठाना, मैंने बताया था ना, पेन उठाओ। 22 संख्या ज्यादा ली गई ना, 22 संख्या और ले ली गई, तो 22 को 2 से भाग करो, 11 आ गया। a + 11 आपका उत्तर आ गया। खत्म सवाल। खत्म। एक और सवाल करें आप लोग। लगातार 73 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। लगातार 73 संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 13 संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया कुछ भी नहीं करना, आपको भी नहीं पेन उठाना। 13 और ले ली गई ना, लगातार है ना, लगातार, तो 2 से हम लोग भाग करेंगे। 2 से भाग करें, कितना है 6.5। तो ए औसत आपका कितना था, ए, इसमें प्लस 6.5 जोड़ देंगे, आपका नया औसत आ जाएगा। खत्म सवाल। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह मॉर्निंग में 7 से 9 कोचिंग चल रही है ऑफलाइन। अगर वो बच्चे जो मैथ से डरते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, जीएस से डरते हैं, कोई भी चैप्टर से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से डरते हैं, तो प्लीज़ एक बार आए हैं मेरे यहाँ। इस माखी में एक कोचिंग संस्थान @टीकादास ऑफलाइन चलती है, उस पर आके एक बार पढ़ें। 3 दिन डेमो क्लास चलती है, उस पर एक बार आएँ, एक बार पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे पढ़ें। सच में बता रहा हूँ, 10 सारे सब्जेक्टों से खत्म कर दूँगा, सारे सब्जेक्टों से। तो प्लीज़ ज़रूर आएँ उस ऑफलाइन कोचिंग में, एक बार यहाँ पे पढ़ें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।